नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 26 दिसंबर को कुंभ नगरी प्रयागराज के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्हें उस जमीन पर सरकारी आवास बनाने के लिए भूमि पूजन करना था, जिस जमीन को कभी योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाया था। मगर इस भूमि पूजन के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सीएम योगी कितने फकीर आदमी हैं। क्योंकि जिस प्रयागराज के लूकरगंज में स्थित जमीन पर सीएम योगी भूमि पूजन कर रहे थे, इसी जमीन पर कभी सपाई रहे माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। मगर योगी राज में इस अवैध कब्जे को हटाकर अब यहां गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इसी प्रोजेक्ट के लिए 26 दिसंबर को भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हो ही रहा था कि इसी दौरान पंडित जी ने सीएम योगी से पूजा में कुछ दक्षिणा डालने के लिए कहा, जिसके बाद सीएम योगी ने भी पैसे निकालने के लिए अपने भगवाधारी कुर्ते की जेब में हाथ डाल दिया। मगर महंत योगी आदित्यनाथ की जेब में पैसे ही नहीं थे, जिससे उनके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच पूजा में बैठी एक महिला को जैसे ही पता चला कि सीएम योगी के जेब में पैसे नहीं हैं, तो वो तुरंत सीएम योगी के पास गई और उन्हें दक्षिणा में डालने के लिए कुछ पैसे देकर स्थिति संभालने की कोशिश की, जिसके बाद सीएम योगी ने इसी महिला से पैसे लेकर पूजा में दक्षिणा डाली। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान खुद सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। पूजा में सीएम योगी की ओर से दक्षिणा देने के बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी और फिर कुछ ही देर बाद सीएम योगी ने कुछ ईंट से नींव भरकर भूमि पूजन किया, तब जाकर पूजा संपन्न हो गई। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएम योगी भले ही यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हों, मगर वो आज भी एक फकीर महंत ही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ये जो भूमि पूजन किया, इस जमीन पर प्रयागराज प्राधिकरण 76 फ्लैट की एक इमारत बनाएगा, जिसे निर्माण के बाद गरीबों को सौंपा जाएगा। ये अपने आप में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी जमीन को पहले माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया हो, फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हों। इसी भूमि पूजन के दौरान सीएम योगी ने सूबे के माफियाओं को चेतावनी देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था। पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब
टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे। पिछली सरकारें अन्न योजना का खाद्यान्न हड़प जाती थी। पिछली सरकारें तो प्रदेश के अंदर अराजकता का प्रतीक बनकर के व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर उसी प्रकार से कब्जा करते थे जैसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक पासी परिवार के 2 साल के बच्चे को एक माफिया फाड़ने की धमकी देता है कि अगर संपत्ति जबरन उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था। या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है।